नमस्कार। स्वागत है आपका डिवाइन बेबी सॉल में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि अधिक मास के दौरान यानी कि पुरुषोत्तम मास के दौरान गर्भवती माँ की पूरी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए और उसको पूरा महीना कैसे बिताना चाहिए ताकि अपना गर्भस्थ शिशु दानवीर, परोपकारी, सर्वगुण संपन्न, दयालु, मायालु और तेजस्वी हो। अधिक मास यानी कि जिसको हम पुरुषोत्तम मास और मल मास के रूप में भी जानते हैं। अधिक मास हर 32 महीने 16 दिन 1 कलाक और 36 सेकंड के बाद आता है। अधिक मास का मतलब ही ईश्वर के पास जाना है और उसको ज्यादा से ज्यादा समय देना है, जिसमें ईश्वर के साथ जुड़ने का बहुत ही अच्छा महत्व है और पूजा पाठ, प्रार्थना, भक्ति करने का भी उत्तम अवसर है। अधिक मास के स्वामी स्वयं श्री कृष्ण है। हम इस वीडियो में साहजिक रूप से समझाएंगे कि आपको पुरुषोत्तम मास में क्या करना चाहिए जिससे आपका शिशु सर्वगुण संपन्न हो। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। प्रेगनेंसी के दौरान शिशु का 80% डेवलपमेंट माँ के गर्भ में ही हो जाता है। 9 मंथ के दौरान माता के जीवन का, उसके विचारों का 100% असर गर्भस्थ शिशु पर अवश्य होता है। पुरुषोत्तम मास में धार्मिक कार्य का महत्व बहुत ही ज्यादा है। इस अधिक माह में अगर गर्भवती माता धार्मिक कार्य करती है, श्लोक का पठन करती है, पूजा पाठ करती है तो गर्भस्थ शिशु का आध्यात्मिक विकास बहुत ही अच्छा होता है, जिसे हम SQ यानी कि स्पिरिचुअल क्वोशंट के रूप में जानते हैं। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी कहते हैं। अधिक माह में धार्मिक कार्य, दान, पूजा, तप, उपवास का बहुत ही महत्व है। कहा जाता है कि अगर अधिक मास के दौरान कोई किसी भी प्रकार का पुण्य करता है तो उसका फल 100 गुना ज्यादा मिलता है। इसीलिए गर्भवती माता को इस माह के दौरान अपनी जीवन शैली उत्तम बनानी चाहिए। गर्भवती माता को पुरुषोत्तम मास के दौरान सुबह सूर्योदय से पहले ही उठ जाना चाहिए। शौच स्नानादि कार्य को पूरा करके सूर्य को पानी चढ़ाना चाहिए और सूर्य देव को गर्भस्थ शिशु की रक्षा हेतु प्रार्थना करनी चाहिए कि हे सूर्य देव, आपके तेज, आपका ओज मेरे शिशु में उतरे। गर्भवती माता को अधिक मास के दौरान मन में ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध दूर करके अपना चित्त भगवान की भक्ति और प्रवृत्ति में लगाना चाहिए ताकि माता का मन शांत हो सके। अधिक मास में पुरुषोत्तम भगवान यानी कि श्री कृष्ण की भक्ति, पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। इसीलिए गर्भवती माता को अगर अपने घर में छोटे कान्हा या लाला की मूर्त हो तो उसको स्नान करा के उसकी सच्चे मन से सेवा करनी चाहिए। कान्हा की मूर्ति को रोज भोग लगा के ही खाना चाहिए। अगर भोग लगाया हुआ खाना गर्भवती खाती है तो वो प्रसाद स्वरूप खाना गर्भस्थ शिशु को संस्कारित अवश्य बनाता है, क्योंकि जब माता भगवान के लिए खाना पकाती है तो उसके मन में भगवान के लिए करुणा जागती है। जैसे वो अपने बच्चे के लिए खाना पकाती है वैसे ही बनाती है, और जब वो भगवान को खाना परोसती है उस समय भी उसका मन शांत रहता है। इसका असर गर्भस्थ शिशु पर बहुत ही गहरा होता है, क्योंकि कहा जाता है कि जैसा अन्न वैसा ही मन। अधिक मास में गर्भवती को ईर्ष्या, निंदा, कुतली, द्वेष से दूर रहकर पूरा दिन धार्मिक प्रवृत्ति में ही बिताना चाहिए। एक बात अवश्य याद रखें कि गर्भवती को इस मास के दौरान उपवास नहीं करना है। गर्भवती माता को इस मास के दौरान रामायण, महाभारत, गीता और कोई भी धार्मिक पुस्तक का पठन करना चाहिए और विविध श्लोक का पठन भी करना चाहिए। ऐसी सब प्रवृत्ति अगर गर्भवती माता रोज करती है तो शिशु का स्पिरिचुअल क्वोशंट मतलब आध्यात्मिक विकास बहुत ही अच्छा होता है। इसमें कोई शंका का स्थान नहीं है। इस महीने में दान का भी विशेष महत्व है।
जरूरी नहीं कि आप पैसों से ही दान करें। आप भूखे को खाना खिला सकते हैं और उसको खुश कर सकते हैं। नंगे को कपड़ा देकर उसकी मुश्किलें भी आप दूर कर सकते हैं। गाय को रोटी दे सकते हैं, कुत्ते को रोटी दे सकते हैं। कोई भी प्राणी को पानी या खाना देकर उसे तृप्त कर सकते हैं। ये सब दान भी बहुत ही उत्तम है। अगर गर्भवती माता इसमें से कुछ भी दान करती है तो उसका ये शुभ कार्य का फल जरूर आएगा। ये सारी प्रवृत्ति का परिणाम अपने शिशु के संस्कार के रूप में आएगा और आपका शिशु भी परोपकारी वृत्ति वाला महान दानवीर बनेगा। क्योंकि जब गर्भवती माता किसी को कुछ भी दान करती है तो उसका हाथ हमेशा ही ऊपर रहता है। उसके मन में दया, करुणा, दान, परोपकार की भावना जागती है, जिसका सीधा असर गर्भस्थ शिशु पर होता है और शिशु में भी बिल्कुल ऐसे ही भाव उत्पन्न होते हैं। पुरुषोत्तम मास के देवता श्री विष्णु भगवान श्री कृष्ण को माना जाता है, इसीलिए श्री विष्णु की भक्ति का भी विशेष महत्व है। इसीलिए गर्भवती माता को रोज 108 बार विष्णु के नाम का जप भी करना चाहिए और मंत्र जाप करना चाहिए, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और कोई भी विष्णु के नाम का जप भी आप कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर कोई गर्भवती माता पूरा महीना पसार करती है तो उसका असर शिशु को जरूर प्रभावित करता है। अंत में इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप जैसा भी शिशु चाहते हैं, जैसा गुण आप अपने शिशु में लाना चाहते हैं, वैसे ही गुण अपने जीवन में अपनाएं और इस मास के दौरान ऐसा ही जीवन जिए जैसा आप अपने शिशु के जीवन को बनाना चाहते हैं। तो जरूर आपका शिशु भी वैसा ही जीवन जिएगा जैसा आप चाहते हैं। क्योंकि हर एक शिशु, हर एक बच्चा अपने माता पिता के जीवन और उसके संस्कारों का ही प्रतिबिंब होता है। आप भी अपने शिशु को महान, परोपकारी, दयावान, श्रेष्ठ ज्ञानी, सर्वगुण संपन्न बनाना चाहते हैं तो आप अपने जीवन में प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा ही जीवन जिए जिससे अपने बेबी में उत्पन्न होने वाले हर एक हार्मोन्स, हर एक जीन्स का परिवर्तन इसी संस्कारों में हो सके और आपके गर्भस्थ शिशु का जीवन भी ऐसा ही बन सके। वैसे भी अधिक मास में दान पुण्य का, व्रत का, भक्ति पूजा का विशेष महत्व है। इसी में अगर गर्भवती माता कुछ अच्छा कार्य करती है और उसका परिणाम जरूर आता है और उस परिणाम का असर संस्कार के रूप में शिशु में जरूर उतरेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।